जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संविधान सभा कैसे बनी, इसका निर्माण क्यों किया गया, क्या ये ज़रूरी थी। तो करते हैं आज की क्लास कंटिन्यू। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत पहले गुलाम था अंग्रेज़ों के। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला कि भारत को एक संविधान की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपके पास एक देश को चलाने के लिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो उसका निर्माण आप कर लो। तो उसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। और कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो पेंथिक लॉरेंस उसके हेड हुआ करते थे। दो अन्य सदस्य अलेक्जेंडर कनिंघम और क्रिप्स, तीन उसके अंदर सदस्य थे। तो हम बात करें संविधान सभा का जो गठन होता है वो ब्रिटिश प्रांत उस समय 11 हुआ करते थे और जो देसी रियासतें थी वो 565 के करीब उस समय देसी रियासतें हुआ करती थी। उन दोनों के मिलने से क्या होती है, पूरी संविधान सभा तैयार होती है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले संविधान सभा के बारे में। अगर टोटल कितनी सीटें थी तो 389 यानी 389 उस समय संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीटें निर्धारित की गई और 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि उस समय चुना गया। यानी 10 लाख लोगों ने मिलकर एक प्रतिनिधि को संविधान सभा के अंदर भेजा। तो 389 उस समय सीटें इसकी निर्धारित की गई संविधान सभा की, जिनमें से 292 सीटें क्या थी, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनसे थी, और 93 सीटें क्या थी, उस समय जो देसी रियासतें थी उनसे थी। यानी 292 सीटें किससे हो गई, अंग्रेजी रियासतों से हो गई, और 93 सीटें हो गई जो देसी रियासतें हैं उनसे। और अगर हम बात करें, 4 उस समय कमिश्नरी हुआ करती थी भारत में। जिस तरह से आज हमारे देश के अंदर यूटी है, उसी तरह उस समय कमिश्नरी थी। वो कमिश्नरी कौन कौन सी थी, वो थी अजमेर मेवाड़, बी से हो गया बलूचिस्तान, उस समय भारत का ही अभिन्न अंग था, आज पाकिस्तान के अंदर है। सी से हो गया कुर्ग, यानी कुर्ग आज के वर्तमान कर्नाटक के अंदर है। और अगर हम बात करें डी से हो गया दिल्ली, यानी अजमेर मेवाड़ हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग हो गया और दिल्ली हो गया। ये 4 उस समय कमिश्नरी हुआ करती थी। तो ये बात 1946 की है। संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए और संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। उस समय टोटल सदस्य थे 389, उनमें से 207 सदस्य ही क्या रहे, प्रेजेंट रहे, और 207 में से 9 महिलाएं प्रेजेंट थी उस समय। और टोटल महिलाओं की अगर हम बात करें तो 15 उस समय क्या थी, जो 389 है उन सदस्यों के अंदर टोटल महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो थी 15। यानी 207 सदस्य ही उसके अंदर भाग ले पाए। और जो मुस्लिम लीग और देसी रियासतें थी उन्होंने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना एक अलग राष्ट्र बनवाना चाहती थी और देसी रियासतें इस असमंजस में थी कि क्या पता भारत उनको संरक्षण देगा या नहीं देगा। तो आगे हम बात करते हैं, उसी बैठक के अंदर क्या कर लिया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, उनको क्या कर लिया जाता है, जो संविधान सभा है उसका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगली जो बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है। उसके अंदर क्या होता है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, फिर बैठक होती है इसकी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और वो जो उद्देश्य प्रस्ताव है उस दिन पारित नहीं हुआ।
क्यों नहीं पारित हुआ? क्योंकि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे उन्होंने कहा कि जो देशी रियासती और मुस्लिम लीग है, क्या वे भारत में आना चाहते हैं या इससे सहमत हैं तो ही हम इसको पारित कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको पारित नहीं कर सकते। फिर ये पारित होता है 22 जनवरी 1947 को, और जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही क्या बनता है, हमारी प्रस्तावना का आधार बनता है। आगे फिर क्या होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, ये मुंबई की सीट से चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए। तो वहां से क्या होते हैं, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया और संयोगवश ये हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है, हारने के बाद पुनः ये इलेक्शन लड़ते हैं। कहाँ से? उस समय का पूर्वी बंगाल और आज का बांग्लादेश, वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ से मुस्लिम लीग की सहायता से ये क्या करते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है, उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का साथ नहीं दे रही होती है, तो मुस्लिम लीग की सहायता से जीते। ये बात है 1947 की शुरुआत की। और जैसे ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है तो भारत के दो धर्म के आधार पर दो टुकड़े हो जाते हैं। और आज का जो बांग्लादेश है उस समय पाकिस्तान का ये हिस्सा हुआ करता था, उसके साथ क्या चली जाती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की सीट भी चली जाती है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को संविधान सभा के अंदर आना बिल्कुल जरूरी था। तो तब बी एन राव के बारे में हम आगे बात करेंगे। बी एन राव जी ने क्या कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से बी एन राव जी ने कहा कि संविधान सभा के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का आना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, जो मुंबई की सीट थी उसको खाली करवाया, यानी उस सीट से जो ये व्यक्ति थे एम आर जयकर, इनसे क्या लिया, इस्तीफा लिया। और वहां से क्या करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को चुनकर संविधान सभा के अंदर भेज देते हैं। फिर बात करते हैं हम आगे क्या होता है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन होता है, कब होता है, 29 अगस्त 1947 को, यानी आज़ादी के बाद क्या होता है, पहली घटना होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को क्या, संविधान सभा का सदस्य चुनना। और दूसरी जो तुरंत बाद होती है उसको 29 अगस्त को, वो क्या थी, प्रारूप समिति का यानी गठन करना, यानी प्रारूप समिति बनाई गई। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के जो सलाहकार थे वो कौन थे, वो बनाए गए बी एन राव जी, जो कि आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या रह चुके थे, पूर्व जज रह चुके थे। और इतने समझदार व्यक्ति थे ये कि जो आईसीजे है उसके अंदर पूरे वर्ल्ड से कितने आते हैं, केवल 15 जज ही बैठते हैं। उनके अंदर एक कौन थे, एक अपने भारत के थे, जो कि पहले भारतीय थे आईसीजे के अंदर जज बनने वाले, बी एन राव जी। इनको क्या किया गया, जो प्रारूप समिति है उसका सलाहकार भी नियुक्त किया गया। और जो संविधान था हमारा उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार करना यानी प्रारूप तैयार करना, वो काम भी किनका था, बी एन राव जी का था, जो कि क्या कर रहे थे, बिल्कुल निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो प्रारूप समिति का गठन होता है, उसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और अगर हम बात करें सलाहकार बनते हैं बी एन राव जी। आगे हम बात करते हैं फिर कि कुल अधिवेशन कितने होते हैं संविधान सभा के। बात करें हम, कुल अधिवेशन होते हैं 11, लेकिन जो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, उसको भी क्या मानते हैं हम, अधिवेशन के रूप में मानते हैं। अधिवेशन की अगर हम बात करें तो टोटल कितने अधिवेशन हो गए, 11 और प्लस 1, यानी टोटल कितने हो गए, 12 अधिवेशन जो संविधान सभा है उसके हुए थे। और आखिरकार संविधान बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और 284 मेंबर्स थे जो उस समय
उन्होंने उसके ऊपर साइन किए। और अगर हम बात करें उस समय हमने कितने आर्टिकल अपनाए, यानी 26 नवंबर 1949 के दिन ही हमने 15+1 यानी टोटल 16 आर्टिकल को हमने उसी दिन से फॉलो कर लिया। बाकी को हम कब अपनाते हैं? बाकी को हम अपनाते हैं 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को बाकी जो संविधान है उसको हम लागू करते हैं, लेकिन 15 जो आर्टिकल थे वो नागरिकता, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग उनसे संबंधित थे, तो उनको हमने कब अपना लिया? 26 नवंबर 1949 को। और जो 394वां आर्टिकल था उसी के अंदर क्या लिखे हुए थे, ये सभी के सभी जो 15 आर्टिकल हमने अपनाए थे उनका उल्लेख था। तो इस तरह हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। फिर बात आई कि इसको लिखेगा कौन। लिखने के लिए अगर बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हमारा जो मूल संविधान है उसको लिखा। और नंदलाल जी, जिन्होंने पूरे संविधान के अंदर ऐसे चित्रों को उकेर कर तैयार किया कि पूरी आज़ादी का वर्णन शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितना हमने संघर्ष किया उनको तस्वीरों के माध्यम से इन्होंने क्या करने का काम किया, उसके अंदर पिरोने का काम किया। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हमारा जो मूल संविधान है वो लिखा था। बात करें हम मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो वो देहरादून से प्रकाशित हुआ था। और लगभग 3 या 5 वर्ष के करीब क्या लगा था, इसको समय लगा था जो हमारा संविधान है उसको लिखने के अंदर। और अगर हम बात करें कि जो मूल संविधान था उसके अंदर कितने शब्दों का उल्लेख था, तो 80,000 के करीब उसके अंदर अंग्रेजी के शब्द थे। तो और 8 उसके अंदर अनुसूचियां थी और 22 क्या थे, वर्तमान जो उस समय का संविधान था उसके अंदर भाग थे। तो बात करते हैं, 1 मिनट इसका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर थे, 292 + 4 और 93 देशी रियासतों से थे और 292 + 4 ये क्या थे, अंग्रेजी रियासतों से थे। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 207 सदस्य क्या करते हैं, इसके अंदर भाग लेते हैं। और मुस्लिम लीग और जो देशी रियासतें हैं वो क्या करती, इसका बहिष्कार करती हैं। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी पेश करते हैं। आगे हम बात करें 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कि पहले ये मुंबई की सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वहाँ से कांग्रेस के सहयोग न मिलने के कारण ये हार जाते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से ये पूर्वी बंगाल की सीट से जीतते हैं। फिर जो पूर्वी बंगाल वाली सीट थी वो कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। फिर दोबारा से ये मुंबई की सीट से चुनाव लड़ते हैं। M.R. जयकर ने इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या चुनकर संविधान सभा के अंदर जाते हैं। फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और सलाहकार की अगर हम बात करें तो वो कौन बनते हैं, BN राव जी। 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति है इसका गठन होता है और 7 इसके अंदर क्या थे, सदस्य थे। कुल अधिवेशन होते हैं 11 + 1 जो अंतिम बैठक होती है उसको भी अधिवेशन काउंट किया जाता है 24 जनवरी 1950 को। फिर 284 जो मेंबर्स थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। 15 + 1 यानी 16 आर्टिकल हम उसी दिन से अपना लेते हैं। और बाकी हम संविधान कब बनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को। नंदलाल जी और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, इन्होंने क्या किया,
मिलकर जो भारत का संविधान है उसको लिखने का काम किया। तो इन्होंने अपने हाथ से लिखा, और वैसे संविधान सभा के माध्यम से जो संविधान लिखा गया उसके अंदर टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद।